वेलकम फ्रेंड। टेक हेल्प फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और आज हम सीखेंगे कि मॉर्फो की सेटिंग कैसे करें आयुष्मान भारत में। अगर आप आयुष्मान भारत में वर्क करते हैं, सीएससी में वर्क करते हैं, तो आपको मॉर्फो की इंस्टॉलिंग करने में दिक्कत आती है और थोड़ा सा कठिनाई जाती है क्योंकि उसकी थोड़ी सी सेटिंग अलग है। तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस पे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपने पहले से उस पर ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको उसके सारे ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो जो भी ड्राइवर हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत या एरर होगी, इसलिए हम उसको फिर से पूरा ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के सेटिंग में अनइंस्टॉल करते हैं इसके ड्राइवर को। तो सबसे पहले मॉर्फो यहाँ पर सर्च करते हैं। मॉर्फो कहाँ है, ये देखिए, मॉर्फो स्मार्ट यूएसबी और मॉर्फो ऑडियो सर्विस, इन दोनों ड्राइवरों को हमको यहाँ से अनइंस्टॉल करना है और दोनों को एक एक करके अनइंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई भी ड्राइवर्स के रह गए तो वो इसमें इंस्टॉलिंग पे दिक्कत कर सकता है। इसलिए हम सबसे पहले सारे पुराने ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। और बहुत ही सिंपल वे पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है और कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सी ड्राइव पे चलेंगे। सी ड्राइव पे वहाँ पे जो भी कुछ फाइलें बची हैं हम उनको भी वहाँ से हटा देंगे। तो उसके लिए हमने ये मॉर्फो एक ड्राइवर है उससे भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक ये मॉर्फो आरडी सर्विस का है, उसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। और दो ड्राइवर यहाँ से हमने कर दिए। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जो है टेम्परेरी फाइलें होती है उसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। अगर इसकी वजह से भी कोई इशू होता है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो ये हमने हटा दिया। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस हटा देना है। यहाँ से फिर से आपको सर्च बॉक्स में जाना, सर्च बॉक्स में आपको फिर से ये परसेंट का आइकॉन क्लिक करना है और साथ में यहाँ पे लिखना है रीसेंट। और ऐसे ही हमने किया था टेम्परेरी फाइल को, और ये रिसेंट लिख के हमने क्लिक कर दिया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे फिर हमने इस पर क्लिक किया, आर टी रिसेंट। छोड़िए, हमने टेम्परेरी फाइल जो है हटा दी है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि डिवाइस को निकाल के फिर से लगाएंगे, या फिर आप अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी इसकी बची कुची फाइलें हैं वो सारी हट जाएंगी। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमको मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा वेबसाइट की, जिस वेबसाइट के लिंक पर आप जा सकते हैं और उधर पे जाने के बाद आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा। आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट में आपको सिंपली ड्राइवर पे क्लिक करना है। ड्राइवर पे यहाँ पे देखिए मॉर्फो आ रहा है, मॉर्फो पे क्लिक करना है और ये आयुष्मान भारत, आपको आयुष्मान भारत की सेटिंग करनी है। तो आयुष्मान भारत पे क्लिक करना है सिंपली, और आपको यहाँ पर दो ड्राइवर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे एक है मॉर्फो यूएसबी ड्राइवर और मॉर्फो आरटी सर्विस ड्राइवर। आप दोनों ड्राइवर को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
ये हमने यहाँ से डाउनलोड कर दिया मॉर्फो आरडी सर्विस ड्राइवर को। ये लेटेस्ट ड्राइवर है जो कि हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। और दूसरा मॉर्फो यूएसबी ड्राइवर है, हम इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। दोनों ड्राइवर को डाउनलोड करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तब तक के लिए आप वापस अपने डेस्क पे आ जाइए। और ये हमारा डाउनलोड प्रोसेस चल रहा है, बस कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये दोनों ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स को भी हमको करना होता है, तभी हम आयुष्मान भारत में अपने मॉर्फो डिवाइस को चला सकते हैं। और बस डाउनलोड ही होने वाला है। थोड़ा सा समय ले रहा है नेट स्लो होने की वजह से। बस देखिए यहाँ पे दोनों ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं। हमें सिंपली यहाँ से क्लिक करके शो फोल्डर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमने जो दो ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं, दोनों ड्राइवर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों ड्राइवर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके इसको अपने डेस्कटॉप में रख लीजिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मॉर्फो आरडी सर्विस को डबल क्लिक करना है और इसके बाद इसे ओपन करके इसे भी ओपन करना है। और यहाँ पे सेटअप नाम का फोल्डर है, अब सेटअप को रन कर देना है। आपका चाहे 32 बिट हो या 64 बिट हो, ये दोनों बिट पे ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट सिंपली। और ये मॉर्फो ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो रहा है। और कुछ ही समय बाद ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाता है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये मॉर्फो यूएसबी ड्राइवर है। इसके बाद हम आरडी सर्विस ड्राइवर डाउनलोड कर इंस्टॉल करेंगे। वो भी बहुत सिंपल प्रक्रिया है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें तो आप सब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिसको आपको करनी होती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, ये आपका और यहाँ पर पुरानी जो फाइल थी उसको हटा रहा है ये। और नई जो हमारी ड्राइवर हमने डाउनलोड किया है वो इस पे इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपके सामने भी ऐसा अगर कोई आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वही करना है। और यहाँ पे रिस्टार्ट का फोल्डर आ रहा है, आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और इसको सिंपली यहाँ से रिस्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप एक बार रिस्टार्ट कर लें, मैं यहाँ पे रिस्टार्ट करके फिर आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर आप रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपको आसान होगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब आपको ये जो विंडो आरडी सर्विस है इसको राइट क्लिक करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको
आपके पास WinRAR सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। और ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ड्राइवर आ गया है, इसको अपन डबल क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर खुल जाता है। इसके बाद यहाँ से हम इस पे RD सर्विस, देखिए RD सर्विस 2.0.1.34 वर्जन है, यानी कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है, हम उसी को कर रहे हैं। और ये हम यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं। हमने पहले जो है USB ड्राइवर मॉर्फो का किया था, अब हम यहाँ पे RD सर्विस ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहे हैं। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। और ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है इंस्टॉलिंग में, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये इंस्टॉल होने ही वाला है। इंस्टॉल होने के बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। और ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए, द मॉर्फो RD सर्विस इज स्टार्टिंग, यानी कि सर्विस स्टार्ट कर रहा है ये। और ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से आप चाहें तो इसे एक बार सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। पूरी तरह से ड्राइवर और RD सर्विस दोनों को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से रिस्टार्ट मार सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए आपके पास तुरंत एक RD सर्विस का मैसेज आता है मॉर्फो की तरफ से, और ये डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपके पास ड्राइवर और मॉर्फो डिवाइस सेटिंग दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब सिंपली हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्शन नाम का फ़ोल्डर है RD सर्विस वाले पे। इस प्रोडक्शन नाम के फ़ोल्डर को आपको खोलना है और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िग सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िग। और यहाँ पे देखना है सर्वर और सर्वर की, इन तीनों चीज़ों को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद हमको जाना है अपने सी फोल्डर में। सी फोल्डर में देखिए यहाँ पे मॉर्फो RD सर्विस दिखा रहा है यहाँ पे, और मॉर्फो RD सर्विस में जाके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसको पेस्ट कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से देखिए सर्वर की आएगा, आप सर्वर पे क्लिक करना है, इसे ओपन करना है और इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ से फिनिश करना है। देखिए इंपोर्ट हो गया है। अब इसको ओके करना है, सिंपली कुछ नहीं, इसको बाहर आ जाना है। आपको फिर से RD सर्विस वाले सेक्शन में जाना है जहाँ पे हम कॉपी कर रहे थे। देखिए फिर से वही RD सर्विस वाले फोल्डर में जाना है, आपको क्लिक करना है और प्रोडक्शन को ही ओपन करना है। यहाँ पे एक होस्ट नाम का फाइल है, आप उसको वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको चलना है वापस फिर से सी फोल्डर, अपने सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए विंडोज़ नाम का एक फ़ोल्डर है, आप उसे क्लिक करेंगे। विंडोज़ फ़ोल्डर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे सिस्टम 32 बिट ढूंढना है। सिस्टम 32 बिट जैसे ही आपको मिल जाता है उसे ओपन कर लेना है। सिस्टम 32 बिट क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ड्राइवर का फोल्डर है, ये ड्राइवर ढूंढ के अपन खोल लेना है। यहाँ पे देखिए ETC आ रहा है, ETC ओपन करना है और यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है पहले से, लेकिन आप इसको यहाँ से फिर से कॉपी कर सकते हैं। और ये देखिए, इसको रिप्लेस टू कर देना है और यहाँ से होस्ट को कॉपी कर देना है। सिंपली आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और आपको अपनी डिवाइस निकाल के फिर से इंसर्ट करनी है।
बस इतनी सेटिंग करनी है और आपका मोरफो डिवाइस जो है चाहे E2 हो चाहे E3 हो वो उस पर वर्क करने लगेगा आसानी से। चलिए हम सबसे पहले आपको एक बार टेस्ट करके देखते हैं चलता है कि नहीं। नहीं चलता तो आप इसे सिंपली एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें। मैंने अभी सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं किया है। और यहाँ पे हम आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं और सर्च करके देखते हैं कि हमारे डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। और ये प्रोसेस चल रही है। अगर यहाँ पे इस डिवाइस को इंस्टॉल में होने कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक ब्लू में लिख के आ गया है, इसका मतलब देखिए इंस्टॉल हो गया है और ये वर्क करेगी। और अगर ये रेड में आता तो समझ जाते कि ये इंस्टॉल नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर में क्लिक करना है। स्टार्ट कैप्चर में देखेंगे तो आपकी डिवाइस काम करने लग जाएगी। और इसके बाद देखिए ये आयुष्मान भारत में मॉर्फो सेटिंग काम कर रही है। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको 2 ड्राइवर इंस्टॉल करना है। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपका गूगल क्रोम जो है वो अपडेट होना चाहिए। और अपडेट होने के साथ में आपको यहाँ पे एक चीज़ और का ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्लैग्स फ्लैग्स को ऑन करना है। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। जैसे लोकल होस्ट आएगा आप यहाँ पे डिसेबल होगा, आप इसको इसे इनेबल कर देंगे। यहाँ से आपको इनेबल करके रिलॉन्च कर देना है सिंपली। और इसके बाद आपकी डिवाइस काम करने लग जाएगी।